रात का समय है दोस्तों और पूरा दिन है ना आज मतलब साड़ी वगैरह आई थी ना तो फॉल वगैरह लगाने में चला गया। फिर मैं सोची कि यहाँ पे ये कपड़े वगैरह सेट कर देती हूँ क्योंकि ये है ना अब ठंड अब होती जाएगी। अभी इतनी ठंड तो नहीं है, मतलब इतनी है कि पति जी ने ना गर्म बनियान मांगी थी तो फिर मैंने गर्म बनियान ही उनको दिए। तो यहाँ पे ठंड के कपड़े है ना बहुत काफ़ी सारे हो जाते हैं। मैंने निकाल तो ये लिए थे और मैंने धो भी लेके और धो भी लिए थे और वापस बैग में रख दिए थे। वैसे तो धुले हुए थे क्योंकि जब ठंड चली जाती है ना तब ना मैं धो के ही रखती हूँ, लेकिन जब मैं निकालती हूँ ना तो इनको धोती हूँ वापस और धूप वगैरह लगा देती हूँ। और तो यहाँ पर है ना मैंने कि अब कपड़े जमा देती हूँ, फिर अब ठंड आती जाएगी तो ये भी मैंने कि काम है ये कर लूँ मैंने कि। तो यहाँ पर जो कपड़े थे ना वो मैंने हटा दिए हैं और कुछ कपड़े मैंने बेटी के ना नीचे वाले अलमारी में सेट कर दिए हैं। और आप लोगों के जब मैं वीडियो देखती हूँ ना बहनों तो है ना आप लोगों के यहाँ पे काफ़ी सर्दी हो गई। गाँव में तो बहुत जल्दी सर्दियाँ हो भी जाती है, काफ़ी सर्दी पड़ती है। तो आप लोग तो जैसे जर्सी वगैरह वगैरह भी पहनने लगे, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे जर्सी वगैरह नहीं हुए हैं। अभी इतनी ठंड है कि सुबह जैसे कि है ना दुकान पे है ना जाते ना तो शाम के रात को ठंड हो जाती है। तो गरम बनियान वगैरह निकाल दी थी मैंने पहले ही, गरम कपड़े तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे। और दोस्तों ये वीडियो है दूसरे दिन का है, ये शनिवार का है ये वीडियो। तो आप सभी का स्वागत तो किया ही नहीं दोस्तों, कई बार ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ, शुरुआत में ही कर दूँ। तो मेरी यूट्यूब फैमिली और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक प्यारे से व्लॉग के साथ। दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो दोस्तों आप सभी से यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ अपना आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और वीडियो मेरे लेट सवेर हो जाते हैं, लेकिन है ना अभी जैसे टाइम नहीं मिल पाता, अब तो दिन भी छोटे हो गए हैं। और जैसे मेरे पास साड़ी, अभी शादियों के सीज़न शुरू हो गए हैं और है ना त्योहार वगैरह, तो साड़ियाँ भी है जैसे अब शादी के सीज़न है तो साड़ियाँ भी काफ़ी आ जाती हैं। तो मैं फिर फॉल वॉल लगाती हूँ। तो सवेरे उठती हूँ, घर का झाड़ू पोंछा वगैरह करना, फिर पूजा करना, फिर बेटी को है ना स्कूल जाती है उसको कुछ नाश्ता वगैरह बना के खिला के भेजना, और फिर वही खाने पीने की तैयारी करना, ये सारे काम करना, फिर वो कपड़ों को मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर अपना जो फ्री होती हूँ फिर साड़ियाँ का जो काम है मतलब फॉल लगाने का वो लेके बैठ जाती हूँ। अपने आप को है ना बहुत बिजी करने की सोचती हूँ कि मैं बिजी रहूँ, और बिजी होती भी हूँ मैं, ऐसा नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है करते करते काम। फिर यहाँ पर है ना अब आरती कर लिए पूरे घर में, मैंने दिया भी अब जोत दिखा दी थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारे घर में ना ये देखिए धूल मिट्टी वगैरह, मैं आपको आसन दिखा रही थी। अभी मैंने मतलब धोए थे आसन वगैरह जब छत का काम चल रहा था, तब अब घिसाई का काम चल रहा है छत पर तो वापस हो गए। तो ये तो आप बोलोगे दिवाली से ही मतलब लगे जा रहा है, लगे ही जा रहा है। अब वो ये है ना कि घर में ये सारे काम कराने भी ज़रूरी होते हैं छत वत का। अब ये तो अभी थोड़े दिन की है ना अपन परेशानी जो भी होती है, परेशानी तो नहीं है घर का, तो बस यही है कि मुझसे ना रहा नहीं जाता। ये तो मना करते हैं कि है ना क्यों अभी जैसे ड्यो का पोंछा लगाती हो, रोज़ होगी धूल मिट्टी अभी जब तक है, तो पर मेरा मन नहीं मानता है। मुझे लगता है कि सब जगह लगा दिया तो फिर यहाँ का क्यों छोड़ूं। तो यहाँ पर ये देखिए, तो सवेरे भी लगाती हूँ और जब मिस्त्री है ना काम करके चले जाते हैं तब भी मैं शाम को लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये शाम का टाइम है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आई थी ऊपर छत पे, थोड़ा सा आपको दिखा दिया, तो फिर मैंने कि पोंछा भी लगाती हुई चलूँ। मन नहीं मानता। और ये धूल मिट्टी वगैरह ऐसे वैसे भी हमारे यहाँ पर है ना राजस्थान में धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही उड़ती है। बोलोगे रोज़ सफाई करो, रोज़ धूल मिट्टी देख लो, है ना, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। और हमारा तो मेन मार्केट में घर है तब भी, और अभी मौसम ठंडा है तब भी इतनी धूल मिट्टी उड़ती है ना, सच में रोज़ डेली हो जाती है। तो यहाँ पर ये है कि जब ऐसा लगता है कि है ना गंदा पड़ा है ना तो मन नहीं मानता। तो यहाँ पर मैं वैसे भी कमरे में है ना पोंछा लगा रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा बेटी से बोला कि थोड़ा सा वीडियो बना दे। इतने सारे काम होते हैं दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं दिखा पाती हूँ। जैसे मैं आप सब बहनों के वीडियो देखती हूँ, झाड़ू पोंछा दिखा रही हूँ,
खाना वगैरह ये सब चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। और जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम जाता है। और दोस्तों ये है अगला दिन, और दोस्तों हमारे ना कोई मेहमान आए तो यहाँ पर मैं ना चाय वगैरह बनाने रख दी है और यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया है। तो नाश्ते में मैंने नमकीन 2 तरह की नमकीन लगा दी थी और वो चटपटी वाली मूंगफली और 3 तरह के बिस्किट और मठरी वगैरह, तो मेरे पास ये ऐसे मैंने लगा दी। यहाँ पे मेरी बेटी और मैं ना शर्मा रहे हैं, मेरी बेटी से मैं बोल रही थी जाने की, तो वो बोली मैं नहीं जा रही हूँ। और मैं बस काम करके ऊपर जाके लेटी थी और काफ़ी सारे ना कपड़े वपड़े धोए थे मैंने, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, आसन वगैरह भी, रजाई मतलब खोली वगैरह काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धोने को, तो मैंने वो धोए थे, चादर वद्दर भी धोया था मैंने। और आप बोलोगे मेहमान आए, मैंने जो चादर बिछा रखा था ना, इसके ऊपर जो चादर बिछाना था तो वो धुलने के लिए डाल दे, मैं चादर नहीं बिछा पाई थी, मैं इतनी थक गई थी, मैं सोची थी कि मैं शाम को बिछा दूंगी और आज ही मेहमान आ गए। तो कई बार ऐसा होता है ना अचानक से। और कपड़े वपड़े धुले हुए रखे हुए थे वहीं पे, और तो मुझे क्या मालूम था कि आज मेहमान आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया और मेरी बेटी मुझसे कह रही थी कि मम्मी आज, मतलब मेरी बेटी को ना ये साड़ी पसंद नहीं है जो मैंने पहन रखी है, और जो ये सूट पहन रखा है ना इस मुझे पसंद नहीं है। तो बोल रहे थे हम दोनों माँ बेटी ने आज ऐसे ही कपड़े पहने हैं। तो यहाँ पर देखिए अचानक से मेहमान आ गए, और एक होता है ना अचानक से आ जाते हैं ना जब हमें पता नहीं होता, तो ये हो जाता है। ये है ना हमारे पापा की ना बुआ जी की बेटी हैं, ये जो फ़ोन पे बात कर रही हैं, जो ये बगल में खड़ी थी ना, ये हमारे पापा की बुआ जी की बेटी हैं, और ये बहू है उनकी छोटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब ऊपर आए थे घर वगैरह देखने, उनको दिखा रही थी, तब मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था आप लोग। और यहाँ पे ना ये लोग अब जा रहे हैं, दूसरे वाला घर है ना हमारा, उस घर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर है ना बेटी को है ना पैसे दे रही थी, ये बुआ जी बोल रही थी कि ना मैं भूल गई, नीचे उतर गई थी, फिर उनको अचानक याद आया। तो यहाँ पे ये देखिए, तो चाचा जी आए थे, बुआ जी आई थी, और बुआ जी की मतलब हम पापा की है ना जो बुआ जी है ना, हम उनको भी बुआ जी कहते हैं। तो वो यहीं रहते हैं जयपुर में ही। तो कह रहे थे, चाची जी कह रही थी कि तुम तो आती नहीं हो, और क्या करें, निकलना ही नहीं होता, और अभी अपनी मर्ज़ी से कहीं जा भी नहीं सकते हैं, है ना। अभी इतनी नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से जाएं। तो इन्होंने बताया था कि अभी मैंने ना दुकान खोली है साड़ियों की। तो मैं बोली चाची जी अब तो मैं आऊँगी, देखती हूँ, मैंने कि मेरा कोई टाइम निकाले। तो बोल रही थी कि अब तो लक्की बड़ा हो गया है, और ये चाची जी का जो बेटा है ना ये खड़ा है, तो मेरे बेटे के साथ है, इसकी खूब अच्छी सी दोस्ती है और साथ में भी रहते हैं। तो बोल रहे थे कि चलो अब तो बेटा भी बड़ा हो गया है, और बेटे जब भी कोई मेहमान है ना देखता है ना बेटे को, तो बस बेटे की शादी की बातें हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा लगता है ये मेरा बेटा है जी, ये बुआ जी है हमारी, है ना। तो बेटा है ना हाथ पकड़ के उनको बैठा रहा है, तो काफ़ी बड़ी बूढ़ी हो गई हैं। तो ये चीज़ है ना मतलब बेटे की ना बहुत अच्छी लगती है। और दोस्तों चलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये कपड़े बता रही थी ना, तो ये कपड़े वगैरह धोए थे सवेरे। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट, और थोड़ी बहुत हिम्मत मिल जाती है, और थोड़ी बहुत हिम्मत दे दिया करो, क्योंकि आप लोग के कमेंट से बहुत हिम्मत मिलती है, वीडियो बनाने का भी मन करता है। नहीं वैसे तो मन सही नहीं होता, और बिजी भी इतनी हो जाती हूँ ना, तो टाइम भी नहीं मिल पाता। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो तैयार करती हूँ, प्लीज़ देखना।